नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। सरकार बहुत कोशिश करती है और बहुत ही स्कीम्स होती हैं जिससे जनता को बहुत फायदा होता है, जिसमें गरीब, मिडिल क्लास, सैलरी क्लास उनको बेनिफिट मिलता है। सरकार की बहुत सी स्कीमें ऐसे आती हैं, लेकिन इस बीच में क्या हो जाता है कि पूरा फायदा जो है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। बड़े बड़े स्कैम सामने आ जाते हैं, बड़े बड़े धांधलियां चली जाती है। हालांकि इसके ऊपर सरकार ने नोडल ऑफिसर रखे होते हैं इनको चेक करने के लिए, ताकि इसका बेनिफिट जो है आम लोग तक पहुंच सके। लेकिन फिर भी इस बीच की जो धांधलियों को आज तक क्यों नहीं रोक पा रहे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम बात करते हैं आयुष्मान की। आयुष्मान का जो कार्ड, जिसे हम स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, भारत सरकार ने इश्यू किया था। हर गरीब को 5 लाख का इलाज मुफ्त, क्योंकि हेल्थ एक बहुत जरूरी है। और हेल्थ फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किस तरह की है वो आपसे छुपी नहीं है। लेकिन एक बेनिफिट है कि 5 लाख का आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक पे भी जाके इलाज करवा सकते हैं। ये एक गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 5 लाख रुपया उससे निकालना, और वो भी हर साल के लिए 5 लाख का इलाज हो सकता था। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पे गरीब, मिडिल क्लास, सैलरी क्लास, यहां तक ही नहीं बल्कि हर शख्स के लिए ये 5 लाख के इलाज था। चाहे वो जितना बड़ा अमीर आदमी है उसको भी पूरी फैसिलिटीज थी। लेकिन इसके बावजूद, नोडल ऑफिसर होने के बावजूद, सरकार की बात पे, इस बात पे चेक होने के बावजूद यहां पे स्कैंडल नहीं आ गया। अगर हम बात करें इसी की, तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे 800 करोड़ रुपए का स्कैंडल हो चुका है, और उसका 11.82 करोड़ का जो है इसी साल का स्कैंडल है। हमने इससे पहले भी आपसे बात की थी, इसी के बारे में चर्चा की थी कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उन्होंने बंद कर दिया इनको एक्सेप्ट करेंगे। इससे पहले भी बंद किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको फिर चालू किया और वहां इनको इंश्योरेंस मिली कि आपको सारी पेमेंट मिलेगी। मेन कारण यही था कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते हैं, इलाज वो कर देते हैं हम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा शुरू किया जाए। और फिर भी सरकार का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा, इलाज का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा। अब फिर उन्होंने कहा कि मिडिल ऑफ मार्च में हम फिर बंद कर देंगे। अब गवर्नमेंट अगर पैसे नहीं देती है, एक फायदा है हम लोगों को, गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। अगर सरकार ने ये एक ऐसी स्कीम बनाई है जिसके मुताबिक 5 लाख का इलाज हो सकता है, अगर इलाज करवाते हैं तो उनको, उस इंस्टीट्यूट को, उस प्राइवेट नर्सिंग होम को, उस प्राइवेट हॉस्पिटल को, उस क्लिनिक को पैसा क्यों नहीं जा रहा। जहां पे हम स्कैंडल की बात करें तो वो बीच में होते जा रहे हैं। 800 करोड़ कोई कम नहीं है, और आम लोगों को फायदा मिलने की बजाय किन लोगों के घरों में यह पैसा जा रहा है, इसकी भी तो एक तहकीकात होनी चाहिए, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार की स्कीम का आम लोगों को फायदा मिला, कोई शक नहीं है, लेकिन बंद होने जा रहा है, और ये जो स्कैंडल्स हो रहे हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी सरकार की। हम बार बार कहते थे कि सरकार को हेल्थ फैसिलिटीज देनी चाहिए लोगों को। सबसे बड़ी जो कमी एजुकेशन और हेल्थ, दो चीजें मिल जाए तो समाज का उपकार हो जाए। मिली ये स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिल पा रहे, और यहाँ करोड़ों रुपए का स्कैंडल हो रहा है, करोड़ों रुपए गबन हो रहे हैं। कौन खाया जा रहा है, क्या हो रहा है इसका सिस्टम? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे आपने बड़ा अच्छा ये कहा कि पिछले, इस साल के पिछले 3 महीने जो अभी तक 3 भी नहीं है, 2 महीने लगा लो, तीसरा भी शुरू होने वाला है, इसमें 11.38 करोड़ रुपए का ही स्कैम हो गया। ये 2 महीने में स्कैम हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल ये स्कैम हो गया। इसमें ये
जो डाटा आया था, डाटा के हिसाब से ये प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल का स्कैम है। इससे पहले जब ये यूटी हमारी 2019 में बनी थी, तो एक उससे पहले 800 करोड़ रुपए का जो स्कैम था, हमारे बड़े टॉप रैंक के ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने वहां से एक्सपोज किया था। वो विसल ब्लोअर थे, उनको उनकी उसकी स्कैम को एक्सपोज करने की पेनल्टी भी भुगतनी पड़ी। लेकिन वही बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर की सरकार, मैक्सिमम स्कीम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी स्कीम जम्मू कश्मीर में या किसी के राज्य में आती है, मैं तो पर्टिकुलर, जैसे आपने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल नहीं पहुंचती है। या तो वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे उसका मैनिपुलेशन चलती रहती है, पॉलिटिकल लेवल पे चलती रहती है। बल्कि जैसे आपने बताया कि आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, वो हमारे जम्मू कश्मीर के हर एक आदमी को, यहाँ पे 1 करोड़ 14 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से सबको आयुष्मान भारत के अंडर आ जाते हैं। बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ सबको बेनिफिट मिल रहा है, सबको बेनिफिट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये स्कीम का ये है कि पहले इन्होंने 6-7 महीने बंद कर दी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ड्यू टू नॉन पेमेंट पैसे हमें मिले नहीं। एक जो फिक्स रेट रखा है इन्होंने, स्टेट हेल्थ एजेंसी ने, कि उसके हिसाब से ये इतने रेट इस चीज के देंगे, गॉल ब्लैडर सर्जरी के इतने देंगे, ये जो यूरोलॉजिस्ट की सर्जरी होती है आपकी, जिसको बोलते हैं, उसकी अलग से देंगे। मतलब कई हॉस्पिटल, मैक्सिमम हॉस्पिटल ये देखने में आया है कि 2-3 जो सर्जरीज हैं, 2-3 ट्रीटमेंट हैं, वही उसको दे रहे हैं। मैक्सिमम जो सर्जरीज हैं, जब मैक्सिमम जो बीमारीज हैं, उस आयुष्मान में ये लोगों को बेनिफिट नहीं देते। यही प्लीज लेते हैं कि ये आयुष्मान भारत। लेकिन मैं इससे पहले मैं आपकी समझ, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड है उसमें तो ये नहीं है कि आप इसी का बेनिफिट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसमें तो ये है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको 5 लाख का इलाज मुफ्त कर मिलेगा। हेल्थ के लिए आपको आपका इलाज फ्री होगा। तो फिर ये सिलेक्शन कौन कर रहा है कि इसके ऑपरेशन के लिए देनी है, इसके ऑपरेशन के लिए नहीं देनी है? देखो, इसके लिए जैसे आपने बताया ना, एक नोडल एजेंसी होती है हमारे यहाँ पे, स्टेट हेल्थ एजेंसी है जम्मू कश्मीर में। ये उसका जॉब है, उसका काम है देखने के लिए कि अगर ए हॉस्पिटल, ए क्लिनिक या ये चीज नहीं ले रहा, तो उसके खिलाफ उनकी क्या एक्शन है, क्या वो कर रहे हैं, वो क्यों उनको जो है डी-एम्पैनलमेंट उनकी क्यों नहीं कर देते। जब आप ये नहीं कर पा रहे हो, जैसे किसी का गायनी की डिलीवरी है, गायनी की डिलीवरी होगा तो हम नहीं करेंगे जी, ये क्यों नहीं करेंगे, गायनी उसके बीच में है। क्लासिफिकेशन तो है नहीं है कि आप ये वाले, ये सिर्फ यही बीमारियां देखोगे उसके अंदर, इसी की सर्जरी करोगे आप, सर्जरी डिपार्टमेंट के ही ट्रीटमेंट वहां पे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये काम है स्टेट हेल्थ एजेंसी का। बट स्टेट हेल्थ एजेंसी हमारी यहाँ पे है, वो डिफंक्ट है, वो चीजें देखती नहीं है। वही आपने, अगर वो चीजें अगर इतनी एक्टिव होती, तो ये एक पहले 800 करोड़ का स्कैम आ गया, अब 2 महीने में 11 करोड़ का स्कैम आ गया। इतना तो लोगों को बेनिफिट नहीं मिला होगा, इतना बेनिफिट नहीं मिला जितना ये हुआ। अब आपने ये भी रखा है कि पेशेंट जो है वो एडमिट होगा, उसकी फोटो अपलोड होगी, उसका जो सारा ट्रीटमेंट अपलोड होगा। उसके बावजूद भी इतने ये मास्टर है ना, अभी ये कहना पड़ेगा हमें, इतने मास्टर, इतना पैरामीटर इन्होंने फिक्स कर दिए हुए, तब भी ये लोग इतने मास्टर हैं। इन्होंने 2 महीने में 11-12 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया। अभी 8-10 महीने हो रहा है, 9-10 महीने, अगर अभी ये नहीं पकड़े जाते, तो ये इन्होंने तो हर महीने का लगा लो 1 करोड़ रुपया स्कैम करते जाना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एक बात है कि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो ये बेनिफिट तो है 5 लाख का, उसके बावजूद जो है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज जो है, या एसोसिएटेड हॉस्पिटल जितने भी हैं, जितने भी, एक नहीं, जम्मू मेडिकल कॉलेज, उधमपुर की बात करें, रजौरी की बात करें, कठुआ की बात कर ले, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ वो उतनी अपग्रेड नहीं हो पा रहे। हालांकि पैसा वहां पे ज्यादा लग रहा है, उनके जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है। उसकी दूसरी तरफ देखें तो प्राइवेट जो जितने भी नर्सिंग होम है, जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं, चाहे वो चैरिटेबल है, चाहे वो दूसरे है, कॉर्पोरेट है, सब के सब वो आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल वहां पीछे जा रहे हैं। क्या रीजन है, कि क्या मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटीज होने के बावजूद काम नहीं करना चाहते वहां के डॉक्टर, जो उनके ऊपर चेकिंग नहीं है, और जो प्राइवेट है वो डे बाई डे इंक्रीज कर रहे हैं, और उनके वहां पे लोग जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे सारे जनता के लिए और हमारे लिए भी,
जैसे आपने कहा, मैं यहाँ पे आज दर्शी ये चीज बता दूं कि अ, ये जो विवेकानंद हॉस्पिटल, जिसको विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल, मैंने इसीलिए चैरिटेबल कहा कि मेरी नजर में भी इसकी था। आज वो विवेकानंद चैरिटेबल जो हॉस्पिटल है, सिर्फ एक आदमी की वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के पैरेलल खड़ा हो गया है वो। बिल्कुल, जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का हम प्रीमियर हॉस्पिटल बोलते हैं, उसके पैरेलल खड़ा हो गया है। उसका सारा श्रेय, यहाँ मुझे कोई संकोच नहीं किसी बात के कहने के लिए, वो उनके जो प्रेसिडेंट है अनु गुप्ता, उनका जो विजन है, उनका जो दूरदर्शी है, उसकी वजह से आज विवेकानंद हॉस्पिटल इतना आगे एडवांस हो चुका है, इतना बढ़ चुका है। और वो आयुष्मान का वो पूरा का पूरा बेनिफिट, अगर आप देखो लास्ट टाइम में 6-7 महीने इन्होंने बंद कर दिया था प्राइवेट सभी हॉस्पिटल ने लेना के लिए, लेकिन वो वाहिद एक हॉस्पिटल था जिसने किसी को रिफ्यूज नहीं किया, किसी को मना नहीं किया। वो आयुष्मान में भारत के अंडर सारी जो ट्रीटमेंट थी, सर्जरी थी, जो भी चीज थी, वो करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। उन्होंने परवाह नहीं किसी की लोगों को उन्होंने सफर नहीं होने दिया। यही आपने दूसरी बात कही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कही। मुझे यहाँ पे एक और चीज बड़ी आती है कि हम बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, हमारे एलजी साहब भी बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी तीसरे दिन फिर मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहुंच जाते हैं, तीसरे दिन रिव्यू मीटिंग ले लेते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 2-3 महीने से उधमपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी हुई है जी। वो आज तक इनको प्रिंसिपल ही नहीं मिल रहा। मिल तो रहे होंगे, लगाना नहीं चाहते होंगे। उनके चॉइस का बंदा नहीं आ रहा है, चॉइस इनका बंदा नहीं आ रहा है, ये बात आपने सही कही। आप चॉइस का बंदा नहीं आ रहा, किसको वो मोबिलाइज करेंगे, किसको क्या करेंगे। भाई ये जनता को नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम किसको कैसे मोबिलाइज करेंगे। 2 महीने से, अगर 3 महीने से वहां पे प्रिंसिपल पहले वाले रिटायर हो चुके हैं या उनका जो टेन्योर खत्म हो चुका है, तो वहां पे वो हेडलेस है ना। उधमपुर जो देखो आप, नेशनल हाईवे के ऊपर वो मेडिकल कॉलेज है, वहां आए दिन आप हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, मतलब सब कुछ होता है। और जस्ट लाइक ए ट्रॉमा हॉस्पिटल के टाइप का है। अगर हम कहेंगे तो वो, अगर छोटे छोटे हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर होंगे तो वहां जाएंगे ना, वहां प्रिंसिपल ही नहीं होगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठा है, वो काम चला रहा है। तो वो जब आपका वहां पे बिना हेडलेस है तो आपकी फंक्शनिंग क्या होगी। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि ये मैनिपुलेशन होती है कि वहां पे जी हमारा ये हॉस्पिटल, फलाना हॉस्पिटल, फलाना मेडिकल कॉलेज नंबर 1 इसने अवार्ड जीता है जी। मैं ये कहता हूँ, ये जो अवार्ड है ना, ये सब अवार्ड मैनेज होते हैं। अवार्ड किसी को कन्फर्म नहीं किए जाते, किसी को दिए नहीं जाते, ये मैनेज होते हैं, मैनेज करके जो होते हैं अवार्ड लिए जाते हैं। ऐसा अगर अवार्ड तो वही होता है जो पब्लिक देती है, अवार्ड वही है जो पब्लिक देती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो सरकारी, जैसे दिल्ली में जाते हैं, वहाँ एक कॉन्क्लेव होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, ये जम्मू का ये हॉस्पिटल JNK का मेडिकल कॉलेज नंबर 1 डिक्लेयर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अवार्ड जैसे आपने कहा, ये सब मैनिपुलेशन है। यहाँ पे जो बात आती है कि जैसे ये जो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको रोकना कैसे आपने। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो स्कैम के बाद स्कैम, मेडिकल स्कैम बाहर आ रहे हैं, इसको आपने रोकना कैसे है। आपके पास नोडल एजेंसी बैठी है, नोडल अफसर बैठा हुआ है, आप नोडल एजेंसी के वहां जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठाया हुआ है, जब इतना बड़ा पहले स्कैम हुआ आपने उसको दबा दिया, जिससे वो लोगों के हौसले बुलंद हो गए। अब उन्होंने पिछले 2 महीने में, यानी कि आप ला लो 6 करोड़ के हिसाब से 6 करोड़ रुपए महीने का स्कैम कर दिया। अब ये जो स्कैम प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर जो इन्वॉल्व नहीं थे, उनके बिना ये स्कैम कभी हो नहीं सकता। जब तक गवर्नमेंट के जो ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आप दर्शी मानो इस बात को, कोई स्कैम बाहर नहीं हो सकता। सरकारी आदमियों का बीच में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, और मैं तब तक आप कोई स्कैम को बाहर कोई स्कैम नहीं कर सकते हो। नहीं, इसलिए बड़ी मजेदार बात यह है कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना तो बार बार जम्मू मेडिकल कॉलेज का दौरा लगाती है, श्रीनगर में भी वापस मेडिकल कॉलेज का दौरा लगा रही है, हॉस्पिटल में जा रही है, और उसके कभी भी अच्छी बात नहीं कही। उन्होंने हर बात पे ये कहा, या ये प्रॉब्लम है, या ये दिक्कत है, या ये काम नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर आती है और तारीफों के पुल बांध देते हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज का। ये बात तो सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक तो है, तो फिर लोग कहाँ सफर हो रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम क्यों नहीं हल हो रही। एक आपके पास था
आयुष्मान भारत का जो है, जिसमें 5 लाख के लिए आप बाहर से जाके हॉस्पिटल का भी लोड कम होता है उससे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज में भी लोड कम होता है और सेटिस्फेक्शन उनको हो जाती है, हमने प्राइवेट से इलाज कराया, जिस तरह से एक अच्छे हॉस्पिटल बने हुए। अब जम्मू में तो कमी नहीं है, जम्मू एक विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल में तो कहते हैं कि छोटी सी डिस्पेंसरी शुरू हुआ था, कहां पहुंच गया, मेडिकल कॉलेज के मुकाबले में आ गया। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल जम्मू में बन गए हैं जहां पे आपको इलाज होता है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा डेफिनेट चाहिए कि उनका सिस्टम सारा अच्छा है, उनकी नर्सिंग अच्छी है, उनके थिएटर्स अच्छे हैं, उनकी हर चीज अच्छी है। तो वहां जब पैसा है तो गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया है, और उस पैसे का जो सारे का सारा जो कह रहे हैं वो खुर्द किया जा रहे हैं, आम लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो क्या फायदा है इस आयुष्मान कार्ड का? इसको तो फिर सरकार खुद ही को बंद कर देगी। आपने बड़ा सही यहाँ पे पॉइंट रेज किया था कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब वहां पे एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्होंने बड़ी प्रेज की मेडिकल कॉलेज की। और जब भी मेडिकल कॉलेज, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इतू मैडम वहां जाते थे, वो हमेशा नाराज रहते थे, इनायड रहते थे, मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटीज से नाराज रहते थे। ऑब्वियसली यहाँ मैं कहूंगा कि यहाँ स्कीना इतू मैडम अपनी जगह ठीक थी, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इस चीज का इल्म नहीं था, या उनको उसका बैकग्राउंड यानी उसकी नॉलेज ब्रीफ नहीं किया होगा, ब्रीफ नहीं किया था। जब चीफ मिनिस्टर साहब वहां पे बैठे थे, वहां पे वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, तो कम से कम 3 से 4 वहां जो एचओडी थे डिपार्टमेंट के, वो प्रेजेंट नहीं थे। ये बात आपको दर्शी आज ये बहुत बड़ी बात आपने कही। वहां पे 3 से 4 जो एचओडी थे, उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आए हुए हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और प्रिंसिपल साहब को भी इसको देखना चाहिए था कि वो ये जो लोग हैं ये एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाए। यहाँ पे ये चीजें हैं, ये हम जैसे अक्सर बात हम यहाँ पे उठाते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज को कोई फेल कर रहा है, वो सारे जो एचओडी डिपार्टमेंट हैं जितने भी हैं, यही फेल कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को, यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर को। जब मेडिकल कॉलेज के अंदर के जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को बेनिफिट देना शुरू होगा। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं जो कुछ जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर है किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। जो वहां पे एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो कहीं भी बाहर नहीं है, उसके बावजूद वहां पे ये सब चीजें हो रही है। तो डेफिनेटली सोचना पड़ता है ये सब क्यों हो रहा है। एक चीज और देखना ना दर्शी, इसमें जैसे आपने देखा रिजोरी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, वहां फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज है ना। जब कोटरंका वाला वो जो मिस्टीरियस इलनेस वाला इन्होंने वो किया था, इन्होंने सारे पेशेंट जम्मू भेज दिए। अगर वहां मेडिकल कॉलेज था, वहां फैसिलिटी नहीं थी, तो बात अलग है। वहां फैसिलिटी है, उसके बाद में इन्होंने वो भी मेडिकल कॉलेज को भी रेफरल कॉलेज बना दिया हुआ है। वहां से सारे पेशेंट इन्होंने जम्मू भेजे, जम्मू वालों ने भेजे चंडीगढ़ अल्टीमेटली चंडीगढ़ वालों ने लास्ट में मना कर दिया लेने के लिए, तो जिसकी वजह से फिर जम्मू में रहे लास्ट में पेशेंट जो 3-4 लोग। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स हुई इसके पीछे ना। हाँ, इसके पीछे तो पॉलिटिक्स ही सारी की सारी। मेडिकल कॉलेज रिजोरी में क्या चीज की कमी है? मेडिकल कॉलेज रेफर जम्मू में क्यों करना पड़ा, और जम्मू जैसा कॉलेज जो है वो क्यों भेज रहा है चंडीगढ़ में? मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल यही सवाल उन्होंने किया था पीजीआई चंडीगढ़ के जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट हमने यहाँ करना है वही आपने करना है, आपके पास एम्स है जम्मू में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा, तो एम्स का भी जो रेफर हो रहा है मेडिकल कॉलेज में, अजीब बात ये भी। आपके पास जम्मू में एम्स है, एम्स किसके लिए? आप यहाँ का रश कम करो, आप अपना रश वहां पे ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एम्स भी एक जस्ट आपने जैसे देखा, जैसे हमारा आरएसपुरा में यहाँ मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल उसके लेवल का है। एम्स को यहाँ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सिर्फ एक ओपीडी बनाने से एम्स नहीं बन जाता। एम्स वहां पे कोई कुछ मतलब कोई एम्स जो है उसमें कोई कुछ नहीं है। उससे बेटर हॉस्पिटल एम्स से अगर आप मुझे कहोगे तो मैं कहूंगा विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल एम्स से अभी आज के डेट में सबसे बेस्ट काम कर रहा है, लोगों को फैसिलिटी दे रहा है। और जैसे आपने कहा कि अगर रजौरी हॉस्पिटल में वो पेशेंट को रेफर किया जम्मू में, बदाल के जो कोटरंका वाले थे, सर गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को क्यों नहीं उन्होंने इस बात का जवाब लिया कि आपने ये पेशेंट जम्मू क्यों भेजे? आपके पास डॉक्टर थे, फैकल्टी मेंबर थे, सब कुछ थे, आपने इनका 8 से 9 घंटे टाइम रास्ते में क्यों वेस्ट किया? श्री जी, एक और भी बड़ी अजीब सी मजेदार बात है, गांधीनगर हॉस्पिटल की बात करें अगर हम,
अनसेफ बिल्डिंग डिक्लेयर की गई है, बिल्कुल। हॉस्पिटल चला रहे हैं वहां पे। हाँ और बिल्कुल। जो उन्होंने दूसरा पोर्शन बनाया है चाइल्ड केयर का, वहां पे है ही नहीं, वार्ड खाली के खाली पड़े हैं। देखो जैसे उसमें ऐसा आपने बड़ा सही सवाल उठाया कि गांधीनगर हॉस्पिटल जो है, ये एक हॉस्पिटल ऐसा है कि ये प्राइम लोकेशन में हॉस्पिटल है। यहाँ बिल्कुल इसके अपोजिट जितने भी टॉप रैंक के ब्यूरोक्रेट हैं वो सारे वहां रहते हैं, उनके सामने हॉस्पिटल है, सभी देखते हैं, सुबह आते जाते देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अनसेफ बिल्डिंग में है, वो कभी भी गिर जाएगा, कभी भी कोलैप्स हो जाएगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरह। लेकिन सरकार का वहां भी कोई ध्यान नहीं है। ये वहां भी ऐसा ही चल रहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ले या चीफ मिनिस्टर ऑफिस डिसीजन ले। आपने ये कहा कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वहां अवेलेबल है, मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वो खाली है, आप उनको दे दो, उनको 2-3 जो उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर उनको दे दो, एक फ्लोर उनको दे दो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वालों को। मेन हॉस्पिटल तैयार हो जाता है, वहां पे आप तैयार तैयार दे करो। दो, टाइम फ्रेम में आप किसी को दे दो, वहां पे बिल्डिंग तैयार करके वहां वो पुराना वाला डिसमेंटल करके वहां नया बना लो, ताकि वहां पे कोई ट्रेजेडी जो है, किसी बात की कोई ट्रेजेडी कोई वहां पे ना हो। इससे पहले सरकार को वहां पे जागना चाहिए, ताकि ये फिर दोबारा कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल जैसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट वहां। बिल्कुल ठीक कहा सुधीर जी। और उम्मीद करते हैं कि सियासत को छोड़कर, राजनीति को छोड़कर, इस वक्त केंद्र में क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, गवर्नर क्या कर रहे हैं, एलजी और होम मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, इनके बगैर लोगों का भी ध्यान दो थोड़ा। अब सरकार आपको चुन के भेजा है वहां पे, सरकार लोगों ने आपको बनाने के लिए कहा है, चलाने के लिए कहा है। सरकार के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सकीना हेतु हेल्थ मिनिस्टर जो है निकलती थी बाहर, लग रहा था कि हेल्थ की उसकी प्रायोरिटी है, और उम्मीद करते हैं इसी प्रायोरिटी को देखते हुए इसी तरह अगर मैडम सकीना हेतु इसकी तरफ भी ध्यान दे, बाकी हेल्थ केयर की तरफ भी ध्यान दे, तो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हल हो सकती है। सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका में, और हमें इस इतनी बड़ी जानकारी दी। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।